नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हिंदू नाम बताकर कॉलेज की 3 छात्राओं को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ही कॉलेज की 3 छात्राओं के साथ रेप का मामला सामने आने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। जानिए पूरी खबर। हिंदू नाम बताकर कॉलेज की 3 छात्राओं को अपने जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ही कॉलेज की 3 छात्राओं के साथ रेप का मामला सामने आने के बाद शहर में सनसनी फैल गई है। इस मामले में 3 आरोपियों फरहान खान, साहिल खान और अली खान पर फर्जी हिंदू नामों का इस्तेमाल कर छात्राओं से दोस्ती करने, उनके साथ रेप करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटना में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं उकसाई हैं, जिसमें बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे लव जिहाद का मामला करार देते हुए इसे एक सोची समझी साजिश बताया। शर्मा ने दावा किया कि ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का रैकेट सक्रिय है। मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित जो बाग सेवनिया क्षेत्र में रहती है, 18 अप्रैल 2025 को बाग सेवनिया थाने पहुंची और फरहान खान के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि फरहान ने उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर न सिर्फ बार-बार यौन शोषण किया, बल्कि उससे पैसे भी ऐंठे। उसने ये भी खुलासा किया कि उसकी 2 अन्य सहेलियों के साथ भी फरहान और उसके दोस्तों ने इसी तरह की ज्यादती की है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही शुरू की। अन्य 2 पीड़िताओं की काउंसलिंग की गई, जिन्होंने जहांगीराबाद और अशोका गार्डन इलाकों में रेप की घटनाओं की पुष्टि की। पुलिस ने तीनों मामलों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की और जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। देखिए, जो भोपाल में घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से बात करूंगा और अन्य अधिकारियों से बात करूंगा। मुझे ये बताया गया है कि इसमें गैंग काम कर रही है। कई लड़के लड़कियों को फंसाते हैं, कई कमरा दिलाते हैं, कई लड़कियां भी उनके साथ वो उस मुस्लिम वर्ग की साथ कर रही हैं और इसलिए जो बेटियों के साथ अपमान हुआ है और उनका वीडियो बनाकर उनको धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस से भी कहना है कि चुपचाप कार्रवाई नहीं, इनके हाथ पकड़कर सार्वजनिक जुलूस निकालकर कार्रवाई करिए, क्योंकि इनने बेटी को बेइज्जत किया है। जब बेटी को बेइज्जत किया है तो इन हरामखोरों को भी इज्जत मत दीजिए, इनको भी बेइज्जत करके सड़कों पर चौड़ा चौड़ा कर दौड़ा दौड़ा कर मारिए और जनता को बताइए कि जिनने बेटी के साथ अपमान किया है उसको इस तरह सार्वजनिक अपमानित किया जाएगा। उसका चेहरा समाज में बताया जाना चाहिए कि ये वो अपराधी है, ये वो दरिंदा है, ये वो पापी है जिसने नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की हरकत की है। और इसमें अगर गैंग और गिरोह काम कर रही है तो गैंग और गिरोह को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और सब जेल में जाएंगे, सब सजा पाएंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर कानून पहले से बना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर 2 महीने 3 महीने के अंदर इन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार कार्रवाई करेगी। मार गिराया लश्कर का बड़ा कमांडर, पहलगांव का बदला शुरू। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार के अलावा सेना भी एक्शन में है। खबर है कि शुक्रवार को बंदीपोरा में सेना की एक बड़ी कार्रवाई हुई, सफलता हाथ लगी। जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार के अलावा सेना भी एक्शन में है। खबर है कि शुक्रवार को बंदीपोरा में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार के अलावा सेना भी एक्शन में है। खबर है कि शुक्रवार को बंदीपोरा में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना ने लेट यानी लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अल्ताफ लल्ली को मुठभेड़ में मार गिराया। खास बात यह है कि पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी भी लश्कर से जुड़े द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली। बुधवार को आतंकवादियों ने 26 मासूम पर्यटकों को गोलियों से भून दिया था। 22 अप्रैल को हुए नरसंहार के बाद से ही घाटी में भारतीय सेना ने अभियान तेज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना सेना को मिली थी। इसके बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर साझा तलाशी अभियान चलाया। लोकेशन का पता लगने के बाद आतंकियों के साथ लंबी मुठभेड़ भी हुई। सरकारी स्कूलों के बच्चे भीषण गर्मी से परेशान, लखनऊ के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की अपील, बस अब बहुत हुआ, विद्यालय से छुट्टी दो। गर्मी ने अपने तेवर तीखे कर दिए हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब
चिलचिलाती गर्मी में बच्चे हो चुके हैं परेशान, क्योंकि स्कूलों में झेलनी पड़ रही है उनको गर्मी। और इसी के चलते परेशान बच्चों ने गुहार लगाई है कि बस अब बहुत हुआ, सर जी कुछ तो रहम करो, अब तो छुट्टियां लगा दो। भीषण गर्मी को देखते हुए समय परिवर्तन की भी मांग की गई। उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक और लू अपने चरम पर है। मौसम को देखते हुए समय परिवर्तन आवश्यक है, और अगर समय परिवर्तन के अलावा छुट्टी हो जाए तो बहुत ही अच्छा। ऐसी भरी गर्मी में जहां लोग घर के अंदर एसी और कूलर में रह रहे हैं, जहां सुबह से ही लू के थपेड़े लगने शुरू हो रहे हैं, इन मासूम बच्चों की हालत तो देखिए। इन्हें विद्यालय पढ़ने जाना पड़ रहा है, इतनी गर्मी में भी ये पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी तेज धूप में भी इन्हें स्कूलों में बैठना है, जहां पंखे की हवा भी लू के समान लगती है। ऐसे में इन बच्चों का समय परिवर्तन या छुट्टियां घोषित हो जाएं तो कितना अच्छा हो, और बेहतर है कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं, जैसे कि कोरोना काल में हुई थी, तो और भी अच्छा हो जाए। पढ़ाई की पढ़ाई और घर में रहने का आनंद। गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं। कहाँ खेलने जाएं हम, तेज धूप में निकले दम। स्कूल के कमरे तपते हैं, खेल के मैदान में है बहुत गरम। लू को आती नहीं शर्म, सब्जी तो कुछ करो रहम। समय परिवर्तन देगा राहत, बच्चों पर कुछ करो करम। पहलगाम हमले के बाद पाक के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। अमेरिका का समर्थन पड़ा महंगा, हुई बड़ी गलती, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद पाक के रक्षा मंत्री का एक बयान सामने आया। पाक के रक्षा मंत्री बोले, आतंकियों का समर्थन बड़ी गलती। अमेरिका के कहने पर 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को ब्रिटिश अखबार द स्काई को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। ब्रिटिश एंकर यल्दा हकीम ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इस पर उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियों ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि आतंकियों का समर्थन करना या ट्रेनिंग देना बड़ी गलती थी, हम इनकी सजा भुगत रहे। उन्होंने कहा, अगर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमलों के बाद जो हालात बने वो ना बनते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। पहलगाम मामले को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद दोनों देशों के बीच बड़े जंग का रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जो भी करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अगर चीजें गलत हुई तो इसका टकराव का असर खतरनाक हो सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दोषी है। यदि भारत हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो पाकिस्तान उसका उसी तरह जवाब देगा। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को लेकर पूछे गए सवाल पर आसिफ ने कहा कि उन्होंने कभी इसका नाम नहीं सुना। जब एंकर ने उन्हें याद दिलाया कि TRF लश्कर-ए-तोयबा का हिस्सा है तो उन्होंने कहा, लश्कर अब पुराना हो चुका है, इसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर ये बात पाकिस्तान के मंत्री ने कही है। मंत्री, क्या सच में पहलगाम हमले से पाकिस्तान भी नाराज है? उनका कहना है कि हम भी झेल रहे हैं आतंकवाद। ये बात कहां तक सही, जानिए इस खास रिपोर्ट में। देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। पाकिस्तानी बोले, हम खुश नहीं, खुद आतंकवाद झेल रहे हैं। सिंधु जल संधि पर रोक कितनी असरदार, क्या अब जंग ही आखिरी रास्ता? पाकिस्तान में पानी की कमी है, ऐसी स्थिति में सिंधु नदी जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान के लोग सदमे में हैं। पहलगाम आतंकी हमले से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने से पूरे दक्षिण एशिया पर असर हो रहा है। कहा तो हमें अपने रिश्ते सुधारने की तरफ बढ़ना था, लेकिन अब दोनों देशों के संबंध अब तक से सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के रहने वाले
ताहिर नईम अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। वे मानते हैं कि भारत से रिश्ते खराब होने का पाकिस्तान पर बुरा असर होगा। वे कहते हैं कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद झेल रहा है। पहलगाम हमले से पाकिस्तान भी खुश नहीं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर 5 बड़े फैसले किए। इसमें सिंधु जल संधि स्थगित करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने और वीजा रद्द करने जैसे फैसले हैं। इसके जवाब में 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भी द्विपक्षीय समझौते रद्द करने की बात कही और बाघा बॉर्डर बंद कर दिया। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान से लोग अपने देश लौट रहे हैं। हमने इन फैसलों को लेकर भारत और पाकिस्तान के लोगों से बात की। दोनों तरफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फैसला साफ संदेश देता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अपने इतिहास में सबसे खराब दौर में है। 1965 और 1971 की जंग और मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद भी दोनों देशों के संबंध इतने खराब नहीं हुए थे जो अब हुआ। 45 दिनों का वीजा था, 10 दिन में ही लौटना पड़ा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान आए लोग अपने देश लौट रहे हैं। अब तक भारत से 28 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौट चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से 105 भारतीय भी लौट आए। कराची से आए दिल्ली में अपने दोस्त की गमी में आए मंसूर भी दिल्ली से लौट गए। दिल्ली से रवाना होने से पहले पहलगाम आतंकी हमले पर वो कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो गलत है। मंसूर भारत की ओर से की गई सख्ती को भी ठीक नहीं मानते। वे कहते हैं पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है और भारत भी पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता ही चाहता है। दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। कराची के शेख फैजल अहमद भी अब पाकिस्तान लौट रहे हैं। इस तरह से दोनों ही देशों से लोगों का लौटना जारी है। खबरों के सिलसिले को अब देते हैं विराम। कल फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ, लेकिन आप तब तक देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।